अब कई महामानव लोग कहेंगे कि पहले स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने को बोल रहे थे, पहले तो फेवरेट हुआ करता था, अब कह रहे नहीं करना है स्मॉल कैप में। करना है स्मॉल कैप में इन्वेस्ट, कौन से स्मॉल कैप में नहीं करना है और क्या किन चीजों से हमें बचना है, ये वीडियो में समझना है। तो वीडियो पूरा देखना, समझ में आएगा, नहीं तो आधा अधूरा देखोगे तो ऐसे ही कमेंट करो। देखिए, कुछ स्मॉल कैप फंड्स है जहां पे आपको कुछ चीजें, इन्वेस्टमेंट अगर आपने कर भी लिया है तो भी कुछ चीजें आपको समझने की जरूरत है। सबसे पहला इसमें फंड आ जाता है ट्रस्ट स्मॉल कैप फंड, जो कि पिछले एक साल का स्मॉल कैप कैटेगरी का सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग फंड है। और यहाँ पे जो जिन फंड्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, 15 फंड्स के बारे में लगभग बात करेंगे उसके आसपास, और सबके सब पिछले एक साल के, मतलब जो एक साल में पिछले टॉप 15 फंड्स है स्मॉल कैप कैटेगरी में, उन सब के बारे में हम डिस्कस कर लेंगे इस वीडियो के अंदर में, और समझा दूंगा मैं जो मुझे समझाना है। अब अगर आप देखोगे तो नवंबर 2024 के अंदर इसका ये फंड लॉन्च हुआ था। और अगर आप देखोगे तो ये फंड उसी टाइम पे लॉन्च हुआ था जहां पे मार्केट में खराब सिचुएशन होना शुरू हुआ, उसके 2 महीने बाद। ठीक है, सितंबर से शुरुआत हुई, अक्टूबर में बुरा हाल था, नवंबर में ये फंड स्टार्ट हुआ है। तो इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट जितना भी गया है वो बुरे समय में ही गया है। एक तो ये भी इस फंड के आउट परफॉर्मेंस का रीजन है, क्योंकि मार्केट पीक से गिरी हुई थी तब ये फंड स्टार्ट हुआ, और इस फंड के स्टार्ट होते ही मार्केट 2 बार जो है, निफ्टी 50 की भी बात करें तो ये 10-12% के रेंज में, या फिर कहूं मैं 26,000 जाके और 22,000 तक 2 बार आ चुका है। तो स्मॉल कैप्स में भी उतनी ही वॉलिटिलिटी हो रही है, और स्मॉल कैप्स के नीचे के लेवल पे काफी सारी बाइंग इस फंड में फंड मैनेजर ने कर पाया है, और इस कारण से भी इस फंड का इतना हाई रिटर्न हमें भी दिख रहा है। नीचे के लेवल पे बाइंग की और अभी ऊपर आ चुका है, और इनको पैसा भी जो ज्यादातर मिला है, इस फंड को पैसा भी जो ज्यादातर मिला है वो भी नीचे के लेवल पे ही मिला है, और नीचे के लेवल पे ये जो है उसका इस्तेमाल भी कर पाए हैं। तो यहाँ पे ट्रस्ट, अब ये मैं मैनेजमेंट पे बिल्कुल डाउट नहीं कर रहा, लेकिन मैं एक फैक्टर बता रहा हूं कि एक बड़ा फैक्टर इसके जो आउट परफॉर्मेंस में रहा है वो ये रहा है कि ये फंड की शुरुआत ही ऐसे फेज में हुई, और ज्यादातर पैसा, जैसे 1400 करोड़ 1300 करोड़ का इसका एयूएम है, जो कि 1-1.5 साल में ही 1400 करोड़ का एयूएम हो गया। तो इन 1400 करोड़ में से आप मान लो 1000 करोड़ इनके पास आया है, मार्केट जब नीचे था, बॉटम में था स्मॉल कैप मार्केट तब। ये एक बड़ा रीजन रहा है। प्लस देखो, लगभग हर एक स्मॉल कैप फंड अपने शुरुआती 1 से 3 साल के फेज में, मतलब सारे नहीं करते लेकिन ज्यादातर स्मॉल कैप फंड काफी अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखते हैं, और उसके बाद उनका फिर फेज शुरू हो जाता है अंडर परफॉर्मेंस का अगले 2-3 साल तक। तो ये जो फेज है आपको एकदम ध्यान में रखना है। पिछले एक साल में 26-27% अगर रिटर्न मिल गया है ट्रस्ट में, तो ये आपको बिल्कुल नहीं समझना है कि अगले साल भी 26-27% मिल जाएगा। अगर ये सोच के इन्वेस्ट कर रहे हो तो फिर आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ठीक है, हो सकता है अगले 2-3 साल फ्लैट रह जाए, जीरो रिटर्न बढ़ जाए, निगेटिव हो जाए, ऐसा हो सकता है। तो बिल्कुल ये ध्यान में रखना है। पिछले एक साल में 27 दिख रहा है, इसके बहुत सारे फैक्टर है। एक तो नया फंड भी है, ऊपर से इसकी टाइमिंग भी बहुत ज्यादा लॉन्च की करेक्ट। दूसरे नंबर पे एक फंड है यूनियन का स्मॉल कैप फंड, जो कि सेकंड टॉप परफॉर्मर है। पिछले एक साल में 24-25% का रिटर्न इसने बना के इन्वेस्टर को दिया है। बट इसके अंदर भी आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। हालांकि ये पुराना फंड है, लेकिन इसके अंदर में इन्वेस्टमेंट न करने का ये रीजन है कि ये बहुत एक्सट्रीम साइकिल आप कह सकते हो, क्योंकि ये सालों साल से अंडर परफॉर्मेंस दिखाता हुआ आ रहा था। बस पिछले 1-1.5 साल में इसने रिटर्न बना दिया, और इस कारण से पीछे के भी कुछ साल के इसके रिटर्न्स अप हुए हुए हमें दिख रहे हैं। हालांकि उन सालों में इसने रिटर्न नहीं बना। एवरेज रिटर्न सही होता है, 1-1.5 साल में अच्छा बन जाता है, तो पीछे के रिटर्न भी अच्छे दिखने लग जाते हैं। क्यों? मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं। इस फंड का डायरेक्ट प्लान 10/6/2014, 10/6/2014 को इसका डायरेक्ट प्लान लॉन्च हुआ था, मतलब आज से लगभग 12 साल पहले। और लगभग 11-12 साल में इस फंड का जो साइज है वो 1600 करोड़ का है। समझ रहे हो? 11-12 साल में 1600 करोड़ के फंड सही तक ये पहुंच पाई, और उसमें से भी ज्यादातर पैसा उम्मीदन पिछले 1-1.5 साल में ही आया है, क्योंकि पिछले 1-1.5 साल में इसका रिटर्न इतना चढ़ गया है। तो क्या है, फंड कंसिस्टेंट नहीं है। समझ रहे हो? फंड, हालांकि ये पुराना फंड है, लेकिन कंसिस्टेंट नहीं है, तो इसलिए आपको ऐसे फंड को अवॉइड करना है। नेक्स्ट आते हैं, डीएसपी स्मॉल कैप फंड का 19-20% का रिटर्न रहा है।
ये फंड जरूर है जिसको हम एनालिसिस पर्पस के लिए, एजुकेशनल पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसका पास्ट परफॉर्मेंस भी काफी बढ़िया है। साइकिल में तो ये भी फंड चलती है जैसे कि सारे फंड्स चलते हैं, लेकिन इसका 2 साल 3 साल 1 साल का साइकिल होता है। सिर्फ डाउन साइकिल नहीं होता, अप साइकिल भी होता है, डाउन साइकिल भी होता है, अप डाउन करके ये चलती रहती है। तो लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्मेंस इसने दिखाया है। तो डेफिनेटली ये फंड है जहां पे आप कर सकते हो ट्रैक, इसको एनालाइज कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाते हैं मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड, बहुत सारे लोगों के पोर्टफोलियो में है। चौथे नंबर पे है, सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग फंड है पिछले 1 साल में। देखिए यहाँ पे भी ये फंड जो है ये नया है, 2023 के अंदर मतलब दिसंबर 2023 में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हुई थी। तो 2024 का पूरा इसने, मतलब ये फंड के साथ ये है कि ये गलत टाइम पे आ गए मार्केट के अंदर, मतलब रैली के बीच में मार्केट में आ गए। तो 6-7 महीने तो फंड ने रैली देखी, उसके बाद से बुरा हाल चल रहा है, उसके बाद से ये खराब फेज ही फंड देख रहा है। तो यहाँ पे डेफिनेटली फंड तो नया है, तो नए फंड के साथ तो नहीं जाना है, ये रूल तो हमेशा ही लागू होगा। लेकिन यहाँ पे आप एएमसी जो म्यूचुअल फंड कंपनी है उसका ट्रैक रिकॉर्ड देख के एनालाइज जरूर कर सकते हो, क्योंकि ऑलमोस्ट मोतीलाल की जो स्ट्रेटजीज होती है सारे में सेम होती है। तो क्योंकि इनका ट्रैक रिकॉर्ड मोतीलाल का बहुत बढ़िया है, इस कारण से आप इसको एनालिसिस पर्पस के लिए यूज कर सकते हो अगर आपको अच्छे फंड्स नहीं मिलते हैं स्मॉल कैप कैटेगरी में। बट फिर भी प्रायोरिटी आपको ऐसे फंड्स को देनी चाहिए जो 10 साल 12 साल 15 साल या 8 साल, कम से कम 5 साल से ऊपर से तो मार्केट के अंदर जरूर है। ठीक है, प्रायोरिटी उनको देनी है। अगर उनमें आपको एक भी अच्छा नहीं मिल रहा है तो फिर इसको भी एनालाइज आप कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास सुंदरम का स्मॉल कैप फंड। डेफिनेटली सेम कहानी, यूनियन वाली कहानी यहाँ पे भी है। अगर आप देखोगे सुंदरम स्मॉल कैप फंड, तो 2013 के जनवरी में, 1 जनवरी 2013 को डायरेक्ट प्लान लॉन्च हुआ था। मतलब इसका जो रेगुलर प्लान है वो उससे भी पहले से है। एंड अभी अभी जाके ये 3000 करोड़ के एयूएम पर पहुंचे हैं, जिसमें से ज्यादातर पैसा अभी कुछ 1-1.5 साल में आया है, क्योंकि 1-1.5 साल में इसकी परफॉर्मेंस ऊपर आ गई। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि सुंदरम का स्मॉल कैप फंड बिल्कुल डेड फंड नहीं है, मतलब बाकी जो खराब फंड्स होते हैं उनसे तो बेहतर है। लेकिन फिर भी हम इसके अंदर इसलिए इन्वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि इससे काफी बेहतर फंड्स स्मॉल कैप कैटेगरी में अवेलेबल है। और ये भी लंबे समय तक अंडर परफॉर्म करने वाला फंड रहा था, पिछले 1-1.5 साल में जंप कर गया। सबसे ज्यादा जो चेंज हुआ है फंड्स के अंदर, मतलब 1 ईयर में बेस्ट परफॉर्मिंग फंड्स जो हैं, सबसे ज्यादा जो सफल हुआ है वो स्मॉल कैप में ही हुआ है। पिछले, मतलब अभी जो फंड्स आपको टॉप में दिख रहे हैं ना, जो पुराने फंड्स भी है, पिछले 6-7 सालों में मैंने इन फंड्स को कभी टॉप पे नहीं देखा जो फंड्स अभी टॉप पे। चलिए नीचे आते हैं। सुंदरम को डेफिनेटली अगर कोई फंड अगेन आपको नहीं मिलता है दूसरा अच्छा, तो इसको एनालाइज कर सकते हैं, लेकिन इससे काफी बेहतर फंड्स हैं कैटेगरी के अंदर। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड। ये डेफिनेटली काफी बढ़िया म्यूचुअल फंड है, 2018 के दिसंबर में लॉन्च हुआ और तभी से ताबड़तोड़ जो परफॉर्मेंस ये दिखा रहा है, 2018 से अभी तक इसका परफॉर्मेंस बढ़िया रहा है। अब देखिए इस फंड के शुरुआती परफॉर्मेंस के पीछे तो राज ये है कि 2018 दिसंबर में लॉन्च हुआ, 2019 उतना अच्छा गया नहीं स्मॉल कैप के लिए, 2020 मार्च तक बहुत ही बुरा हाल था, उसके बाद से रिकवरी आई तो तगड़ा चला। तो काफी ज्यादा एक्यूमुलेशन लो लेवल पे खराब मार्केट में इस फंड के अंदर भी हुआ था, इस कारण से पहले इसकी परफॉर्मेंस अच्छी हुई थी, लेकिन अभी तक लगातार अच्छा परफॉर्म करते आ रहा है। तो मतलब कुछ तो बात है फंड के अंदर, तो डेफिनेटली इसको एनालाइज कर सकते हैं। और 5 साल से ऊपर हो भी चुका है टाइम, अपने आप को इसने प्रूव किया है। अगेन एबीएसएल का हमारे पास स्मॉल कैप फंड आ जाता है। डेफिनेटली देखना भी नहीं है इस फंड को, बहुत ज्यादा अंडर परफॉर्म करने वाला फंड है। पिछले 1 साल में बस आपको दिख रहा है कि हाँ चलो थोड़ा रिटर्न बन गया, नहीं तो आज तक नहीं देखा, मैंने बोला ना आज तक नहीं देखा मैंने, पिछले 7-8 सालों में नहीं ऊपर आता है, तो बुरा है। टॉप 10 में एकदम बॉटम में आपको ये देखने को मिलेगा, 30 नंबर पे 25 नंबर पे ये फंड देखने को मिलेगा। तो डेफिनेटली एनालिसिस एजुकेशन पर्पस के लिए भी आप यूज करते हो तो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो इस फंड के ऊपर। चलिए नेक्स्ट आ जाता है बंधन स्मॉल कैप फंड। डेफिनेटली जब से लॉन्च हुआ है 2020 में लॉन्च हुआ है और तब से ये फंड लगातार बढ़िया परफॉर्म करते आ रहा है। बैंक ऑफ इंडिया 2018 में लॉन्च हुआ तब से अच्छा करते आ रहा है, बंधन 2020 में लॉन्च हुआ तब से अच्छा करते आ रहा है। तो 5 साल दोनों ने क्रॉस लगभग कर लिया है, तो एनालिसिस पर्पस के लिए आप इसको भी यूज कर सकते हो। महिंद्रा मैनुलाइफ स्मॉल कैप फंड डेफिनेटली अच्छा परफॉर्म कर रहा है। फंड
परफॉर्मेंस वाइज बहुत बढ़िया है, लेकिन क्या है अभी भी सिर्फ 3+ ईयर्स हुए हैं, 5+ में ये नहीं गया है। तो 3 साल, 2 साल, 1 साल तो बहुत कम हो जाता है। कम से कम 5 साल से ऊपर, कम से कम मिनिमम 5 साल से ऊपर जाना, ये चीज ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आ जाते हैं पीजीआईएम, अगेन नया फंड है। मिराई एसेट भी नया फंड है। आईटीआई थोड़ा पुराना फंड है और पिछले 1-1.5 साल में आईटीआई के भी फंड्स अच्छा करने लगे हैं, नहीं तो आईटीआई के भी फंड्स अच्छा नहीं कर रहे थे लॉन्गेस्ट टाइम से। जब से ये फंड्स हैं बहुत बुरा परफॉर्म कर रहे थे। नेक्स्ट आ जाते हैं इन्वेस्को, बढ़िया फंड है, अच्छा फंड। इसका मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ अभी बढ़िया कर रहे हैं, इसके जो पुराने फंड्स है वो पहले से ही बढ़िया कर रहे हैं और लगभग 5 साल से ज्यादा इसका स्मॉल कैप का भी हो गया है एंड बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है फंड की। नेक्स्ट एलआईसी आ जाता है, बेकार फंड है बेकार फंड है, लंबे समय से बेकार करता आ रहा है, पिछले 1 साल में थोड़ा इसने रिटर्न बना दिया। नेक्स्ट आ जाता है क्वांटम की, तो क्वांटम तो भाई जाना ही जाता है एएमसी बहुत ज्यादा सेफ्टी के लिए, और क्योंकि ये इतना ज्यादा सेफ प्ले करने लग जाते हैं इसलिए ये अपने इक्विटी फंड्स में रिटर्न नहीं बना पाते हैं बढ़िया, तो इसलिए क्वांटम को भी एनालाइज करने की जरूरत नहीं है। तो अगर टॉप 15 आप फंड देखोगे यहाँ पे, तो इन माय ओपिनियन पिछले 1 साल में जो 15 सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाले स्मॉल कैप फंड है, इसमें से डीएसपी का एक फंड है जो कि एनालाइज करने लायक है, बैंक ऑफ इंडिया, बंधन, बस। इन माय ओपिनियन टॉप 15 जो पिछले 1 साल में रहे हैं फंड सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाले, उसमें से यही 3 फंड है जिसको आप एनालिसिस पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हो कि इसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाए या नहीं किया जाए। इसके अलावा बाकी सबको टच करने की भी जरूरत नहीं है। देखो प्रायोरिटी हमेशा हमें रखनी है कि पिछले 5 साल, 7 साल, 10 साल, 8 साल में कौन से फंड्स ने मिनिमम ये चीज, इन साल में कौन से फंड्स ने अच्छा किया है। अभी भी आप देखने जाओगे तो आपको निपॉन, क्वांट, एक्सिस, फ्रैंकलिन, ये सब फंड आपको इन टाइम पीरियड में ज्यादा बढ़िया करते हुए दिखेंगे। और क्योंकि स्मॉल कैप है, आप तो मिनिमम यहाँ पे 8 से 10 साल के लिए इन्वेस्ट करने आ रहे हो, तो पिछले 8 से 10 साल में किसने कैसा किया और फिर उसमें आप एनालाइज करके, रिसर्च करके इन्वेस्ट कीजिए, वो ज्यादा बेटर डिसीजन होगा। अब ऐसे जितने भी लोग 1 साल का रिटर्न देकर इन्वेस्ट कर रहे हैं इन टाइप के फंड्स के अंदर, आप में से ज्यादातर लोगों को यही उम्मीद है कि इसी टाइप का परफॉर्मेंस कंटिन्यू होगा। लेकिन आप समझिए, जिसने पिछले 1 साल में सबसे मतलब बहुत तगड़ा परफॉर्म कर दिया है या पिछले 2 साल में बहुत तगड़ा परफॉर्म कर दिया है, उसका आगे अंडर परफॉर्म करने का चांस ज्यादा है, और जिसने बुरा परफॉर्म किया है उसका तगड़ा परफॉर्म करने का चांस ज्यादा है। तो अगर पिछले 10 सालों में किसी का परफॉर्मेंस अच्छा है और पिछले 1-1.5 साल में उसका परफॉर्मेंस बहुत खराब गया, इवन 2 साल में भी बहुत खराब गया है, तो मुझे तो वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखती है। आपको दिखती है या नहीं, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और हाइप कर देना वीडियो को, प्यारा सा कुछ कमेंट भी कर सकते हो ताकि एल्गोरिदम बूस्ट करे वीडियो को।